अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिदिया। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में से एक टॉपिक है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्केडियन रिदम। इस टॉपिक के अंदर डियर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि अल्लाह पाक ने जैसे एक नेचुरल फिनोमिना रखा जिसको हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं कि देखें, जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक सुबह नहीं होगी, जब तक ये सूरज गुरूब नहीं होगा तब तक शाम नहीं होगी। इसी तरह से आप देखें, ये तो इंसान की 24 आवर का साइकिल है जिसमें हम स्लीप वेक साइकिल डिस्कस करते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर आपने ये सुना है, देखा है कि प्लांट चूंकि दिन के वक्त अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुराक बनाते हैं, जबकि नाइट टाइम के अंदर अपने स्टोमेटा को बंद कर देते हैं और फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप हो जाती है और अपनी फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते। तो इस चीज को हमने आज स्टडी करना है कि प्लांट के पास, एनिमल के पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी बिना पर वो अपना ये काम, ये प्रोसेस करते हैं, 24 आवर को रिपीट करते हैं। बाद औक़ात ऐसा देखा है हमने कि हमारे पास 4 अल्लाह पाक ने मौसम रखे, यानी खिज़ां, बहार, स्प्रिंग, ऑटम, जो भी है, यानी 4 जो हमारे पास सीजन है, इन सीजन की वेरिएशन, आबो हवा की वेरिएशन, क्लाइमेट चेंज पैटर्न, ये सारी चीजें आखिर क्यों तब्दील हो रही हैं और इनका आखिर सन के साथ क्या रिलेशन है। तो इस चीज को हम पढ़ते हैं बेसिकली क्रोनोबियोलॉजी के अंदर। द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ रिपीटिव साइकिल प्रेजेंट इन दिस नेचर, दैट इज नोन एज क्रोनोबायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज अ बायोरिथम, व्हाट इज अ बायोलॉजिकल रिथम, व्हाट इज अ सर्केडियन रिथम, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और एनवायरमेंटल चेंजेस पढ़ेंगे, सिंक्रोनाइजेशन पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, बायोलॉजिकल क्लॉक, इसको आप नाम देते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोरिथम या सिर्फ बायोलॉजिकल रिथम भी बोलते हैं। डिफाइन करते हैं इन लिविंग थिंग्स, यानी जिंदा जानदारों में, द बिहेवियर एक्टिविटीज अकर एट द रेगुलर इंटरवल विच आर कॉल्ड बायोरिथम और बायोलॉजिकल रिथम। यानी इंसान के अंदर जो बिहेवियर है, रेस्पॉन्स है, एक्टिविटीज चेंज होती रहती हैं लम्हा बाय लम्हा, और ये एक्टिविटीज रिपीट होती रहती हैं 24 आवर्स के बाद। 24 आवर्स के बाद ये रेपिटेशन ऑफ द एक्टिविटी इन अ साइक्लिक मैनर, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल रिदम, दैट इज कॉल्ड बायोरिथम, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। उसके बाद हम देखते हैं बायोरिथम और बायोलॉजिकल क्लॉक शो द पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 24 आवर्स। यानी इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान के अंदर ये जो एक्टिविटी है ये तकरीबन कितने यानी 24 आवर्स के बाद ये चेंज हो जाती है। उसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफर बिटवीन सर्केडियन रिदम एंड बायोलॉजिकल रिदम या फिर सर्केडियन रिदम एंड सर एनुअल रिदम। सो डियर स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले हमें जो है ना पता होना चाहिए कि ये जो रिदम है ये क्या है। बेसिकली ये रिपीटिव एक्टिविटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो हम ये कह सकते हैं बेसिक पीरियड ऑफ दिस क्लॉक इज इनेट इन नेचर। इनेट इन नेचर का मतलब ये है कि ये पैदाइशी तौर पर ऐसा ही हमारे अंदर रख दिया गया है, ये एंडोजीनियस है। और इसकी एग्जांपल हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन, उसमें जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अर्विन बर्निंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। इन्होंने एक मुशाहिदा किया कि जो हमारे पास एक कॉमन फ्रूट फ्लाई है जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उन्होंने 15 इसकी जनरेशन को कंसेप्टिवली जो है ना एक यानी एक्टिविटी परफॉर्म कराई। उन्होंने देखा कि दिन के वक्त वो अपना शिकार करती हैं, दिन के वक्त वो बड़ी एक्टिव रहती हैं, नाइट टाइम वो जो है ना स्लगिश हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं। ऐसा उन्होंने एक मर्तबा नहीं 15 नस्लों के साथ किया, लेकिन नतीजा क्या निकाला? नतीजा ये निकाला कि ये एक्टिविटी उनके अंदर इनिशियल है, यानी इनेट कर दी गई है, उसको कोई चेंज नहीं कर पाता। अब इसी मैकेनिज्म को हम देखते हैं कि हमारे पास इट हैज शोन दैट, ये शो जाहिर किया गया, एक्सपोजर ऑफ फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैड कांस्टेंट कंडीशन फॉर 15 consecutive generation
fails to eliminate the constantly essentially 24 आवर। तो अरविंद बर्निंग ने ये कहा कि जो हमारे पास ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, इसकी अगर 15 से 20 कंसेप्टिव जनरेशन को भी यही इन्वायरमेंट, सेम इन्वायरमेंट दिया जाए, तब भी ये अपनी एक्टिविटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्यों? इनके अंदर रेपिटेशन है, यही बायोलॉजिकल क्लॉक रिदम चलता रहेगा, हत्ता के 20, 25, 30 कितनी भी जनरेशन आ जाए तो ये अपनी इस एक्टिविटी को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं दो टाइप है, एक को नाम दिया जाता है सिरकेडियन रिथम और दूसरी को नाम दिया जाता है सिरइनुअल रिथम। सबसे पहले ये लैटिन वर्ड है सिरका, या जिसको नाम दिया जाता है सिरा, सिरका या सिरा, इसके अंदर बेसिकली ये सिरका है, सॉरी। लैटिन वर्ड सिरका, इट्स मीन अबाउट एंड डाइज मीन डे, यानी अबाउट वन डे, यानी इसके अंदर हम बात जो भी करेंगे सूरज के गरूब होने की या तलू होने की, इसमें अबाउट 24 आवर गैप का रिपीटिव एक्टिविटी को देखेंगे। द बायोरिथम विच शोज द बिहेवियरल एक्टिविटीज ऑफ about one day, that's mean 24 hour, that is known as circadian or diurnal rhythm। इसको हम नाम देते हैं प्लांट की जो मूवमेंट है। आपने देखा होगा कि प्लांट स्टोमेटा नाइट टाइम के अंदर क्लोज कर देते हैं, गॉड सेल फ्लेक्सिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और डे टाइम जो उनके गार्ड सेल हैं वो जो है ना टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है जिसको डायर्नल रिदम कहते हैं। डाई का मतलब दो, यानी जिसमें डे एंड नाइट 12 आवर डे के 12 आवर नाइट के दो मिलकर डायर्नल, यानी इट डील्स अबाउट वन डे, डील्स अबाउट 24 आवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कैनुअल रिदम। Circannual, it is a Latin word circa, that's mean about, and annual mean per year। एक चीज यहाँ पर और बताता चलूँ आपको, दो टर्म है, एक को नाम दिया जाता है बाई एनुअल और एक को नाम दिया जाता है पर एनुअल। बाइनियल एंड पर इनियल या एनुअल कह ले। पर का मतलब साल में एक मर्तबा, बाइनियल का मतलब साल में दो मर्तबा। जैसे कोई फसल वगैरह उगाते हैं किसान, अगर वो साल में दो मर्तबा एक ही फसल को दो मर्तबा उगाते हैं तो वो बाइनियल होगा, जबकि अगर साल में एक मर्तबा उगाते हैं तो वो हमारे पास पर एनुअल होगा। सो डियर स्टूडेंट, याद रखना सर्कैनुअल का मतलब है अबाउट पर ईयर। द बायोरिथम इट शोज द बिहेवियर एक्टिविटीज अबाउट 350 डेज, 365 डेज, यानी इट इज नियर अबाउट टू पर ईयर या वन ईयर, इट इज नोन एज सर्कैनुअल रिथम। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द एनवायरमेंटल चेंजेस व्हिच अफेक्ट द दीज बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्केडियन रिदम। सो आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट कि एवरी टाइम ऑर्गेनिज्म शोज साइक्लिक नेचर, ऑर्गेनिज्म जो है ना रिपीटेड एक्टिविटी शो करते हैं ड्यू टू द टाइड्स, डेज एंड सीजन। मेनी ऑर्गेनिज्म मेंटेन द इंटरनल क्लॉक एंड कीप चेंजेस टू प्रिडिक्ट ऑनसेट द चेंजेस। इस लाइन का मतलब ये बयान किया गया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अपनी मूवमेंट को एक खास तरतीब के मुताबिक मेंटेन करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ये चेंजेस रेपिटेटिव रहती हैं, यानी अगली नस्लों में तो जो है ना वही बार बार आती रहती हैं। कटिंग इट शॉर्ट, लेक्चर को खत्म करता हूँ। इसके रिजल्ट क्या थे कि बायोलॉजिकल रिदम may be due to the following stimuli. There are two main rhythms which change the stimuli. For example, first one is known as endogenous, second one is known as exogenous, यानी environmental internal factor, internal stimuli की वजह से endogenous और external stimuli की वजह से exogenous। ये दो चेंजेस हैं जो प्लांट की स्टिमुलाई की वजह से यानी environment की वजह से चेंज होती रहती हैं। अब जो synchronization है, synchronization, it is endogenous and exogenous, यानी combination of the one and two. Cutting it short to the lecture, gene control के जितना भी मैकेनिज्म है इसको एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है। बायोरिथम आर इन one's gene, but genes affected some extent, लेकिन ये जो जीन का इफेक्ट है it could be at the some extent, यानी ये किसी हद तक हो सकता है, but environment may change the behavioral activities due to the internal process
as well as timed out event of the environment. ये जो दो पॉइंट मैंने लिखे इनका मतलब ये है कि जो बिहेवियरल एक्टिविटीज हैं या तो वो जस्ट इंटरनल प्रोसेस यानी जेनेटिकली बेसिस एंडोजीनियस बेसिस चेंज कर सकते हैं, या फिर ऐसा होता है कि टाइम्ड आउट इवेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट यानी ऐसे इवेंट जो पहले से हमारे माहौल के साथ वाकई या रूनुमा हो चुके हैं वो भी चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज देयर इज ऑल अबाउट biological clock and circadian rhythm. Thank you so much.